अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लेक्चर में वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टेस्ट एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारा प्रीवियसली टॉपिक चलता आ रहा है उसी की कंटिन्यूएशन है। और इसमें हम जो सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम रिपोर्ट, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था पिछले 4 लेक्चर्स से वो टेस्टिंग पे था। ये तकरीबन टेस्टिंग का 4th लेक्चर है जिसमें हम उसकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं, उनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो लॉग है, टेस्टिंग लॉग तक का, वहाँ तक का जो टॉपिक्स हैं वो हमने देखे थे। आज जो है वो प्रॉब्लम रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। प्रॉब्लम रिपोर्ट टेस्टिंग में क्या है जी? प्रॉब्लम रिपोर्ट ऑन डिफेक्ट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्क्राइब्स अ डिफेक्ट डिटेक्टेड बाय अ टेस्टर। जब टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है, जब टेस्ट जो है उसको अप्लाई किया जाता है तो कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट जो है वो पॉसिबली, क्योंकि टेस्ट को एग्जीक्यूट करने का पर्पज ही डिफेक्ट को फाइंड आउट करना होता है, तो जो भी डिफेक्ट फाइंड आउट होता है उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आइडेंटिफाई होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है। वो बेसिकली प्रॉब्लम रिपोर्ट कहलाती है। द पर्पस ऑफ अ डिफेक्ट रिपोर्ट और प्रॉब्लम रिपोर्ट इज टू स्टेट द प्रॉब्लम एज क्लियरली एज पॉसिबल सो दैट डेवलपर्स कैन रेप्लिकेट द डिफेक्ट इजीली एंड फिक्स इट। इस प्रॉब्लम रिपोर्ट या डिफेक्ट रिपोर्ट को पेश करने का या रिपोर्ट करने का पर्पस ये है कि जो एक कंप्रिहेंसिव तरीके से या सिंपल वे से प्रॉब्लम को एलेबोरेट किया जाए, ताकि जो डेवलपर है वो इसको पढ़ते हुए या इसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है, जो डिफेक्ट बताया गया है, उसको फिक्स कर पाए। तो प्रॉब्लम रिपोर्ट जो है या डिफेक्ट रिपोर्ट बेसिकली डेवलपर्स के लिए बनती है या उनके लिए जिनके पार्ट पे वो एरर या डिफेक्ट होता है। अगर डेवलपर के पार्ट पे है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रिपोर्ट फिर डेवलपर के लिए होगी और उसकी सारी डिटेल जो है वो गाइड की जाएगी रिटन फॉर्मेट में कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। अभी हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम रिपोर्ट का सैंपल आपके सामने है कि एक अगर प्रॉब्लम रिपोर्ट आपने डेवलप करनी, बनानी है उसके लिए, डेवलपर के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ बग नेम, प्रॉब्लम जो आई है उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि एप्लीकेशन क्रैश ऑन क्लिकिंग द सेव बटन व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू यूजर। जब भी नया यूजर बनाने लगते हैं, उसकी जो फॉर्म है उसको फिल करने के बाद, डिफरेंट फील्ड्स को फिल करने के बाद जब सेव का बटन दबाया जाता है तो कोई ना कोई एरर आता है। एरर जो है वो ये है कि एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, बंद हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम है, इसको रिपोर्ट करना है और इसके लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। सबसे पहले कोई ना कोई बग आईडी होगी। जिस भी ऑटोमेटेड टूल की मदद से आप कर रहे हैं वो उसको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आईडी असाइन करेगा। अगर मैनुअल रिपोर्ट बन रही है तो आप खुद से कोई आईडी उसकी दे सकते हैं, खुद से डेवलप कर सकते हैं। एरिया और पाथ, यूजर्स, मेन्यू और उसके आगे सब मेन्यू, न्यू यूजर्स। अब कहाँ से जाके आप इस पेज पे पहुंचेंगे या इस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे एरर है, ये उसका पाथ है। बिल्ड नंबर, उसका कोई ना कोई वर्जन उस एप्लीकेशन का जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। सिवियरिटी उसकी क्या है, हाई है, लो है, मीडियम है, जो आप सुटेबल समझें। अगर एप्लीकेशन क्रैश कर रही है तो ये तो सीवियर लेवल का इशू है, बग है। प्रायोरिटी, अब इसको किस प्रायोरिटी पे इसको डील करना चाहिए, हाई प्रायोरिटी पे, मीडियम पे या लो पे। और डेफिनेटली एप्लीकेशन क्रैश कर रही है तो इसको डेफिनेटली सबसे पहले देखना पड़ेगा। असाइन टू, डेवलपर XYZ कौन है, किसको आपने ये रिपोर्ट असाइन की। रिपोर्टेड बाय, आपका नाम, टेस्टर का नाम बेसिकली जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसका नाम यहाँ पे आएगा। रिपोर्टेड ऑन, किस डेट को ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट की गई, उसकी रीज़न क्या है ये रिपोर्ट जनरेट करने की। डेफिनेटली डिफेक्ट बेसिकली इसके पीछे रीज़न है कि डिफेक्ट को रिपोर्ट करना इस रिपोर्ट का पर्पज है। स्टेटस, न्यू, ओपन, एक्टिव, डिपेंड्स ऑन द टूल्स यू आर यूजिंग। इसका स्टेटस क्या है, फॉर एग्जांपल किस स्टेटस पे है ये इस वक्त आपका जो एरर है वो मिसाल के तौर पे कोई नई चीज़ फाइंड आउट किया आपने, एग्जिस्टिंग कोई इशू था वो आपने दोबारा फॉर एग्जांपल उसको टेस्ट किया, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि करंटली किस स्टेटस में है। एनवायरनमेंट कौन सा है, विंडोज 2006, 2003, एसक्यूएल सर्वर 2005, जो एनवायरनमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं
उनका जिक्र यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ताकि जो डेवलपर जिसके पास ये रिपोर्ट जाए उसको आइडिया हो कि ये जो बग है ये है किससे रेलिवेंट। उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे उस इशू को, जो आपने बग नेम शुरू में लिखा है, जिसमें जस्ट शॉर्ट सा आपने स्टेटमेंट लिखी है, टाइटल उसका, इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ताकि जो डेवलपर है उसको समझने में आसानी हो जाए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और कहां पे है। टेस्ट रिजल्ट डेटा एंड मैट्रिसेस। अब ये एंड पे कुछ मैट्रिसेस, कुछ ऐसी जो टेबल्स या टेबुलर फॉर्मेट में जो समरी है वो डेवलप होती है, जिससे ओवरऑल पिक्चर सामने आती है टेस्टिंग प्रोसेस की। वन इंपॉर्टेंट टूल फॉर टेस्ट मैनेजमेंट इज टेस्टिंग मैट्रिक्स that provide quantitative information about product and process quality, project progress and the skill fit of people on the team। ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के, उसके हवाले से क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स के फॉर्मेट में डाटा जो है वो प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली रिपोर्ट है, एक कंक्लूसिव रिपोर्ट जो कि ओवरऑल समरी पेश करेगी आपको टेस्टिंग के प्रोसेस के बारे में। मिसाल के तौर पे अगर आप राइट पे देखें इस टेबल को, तो इसमें कुछ टेस्टिंग मैट्रिक्सेस हैं कि किन किन एस्पेक्ट्स को आपने टेस्ट किया और उनकी बिना पे फाइंडिंग क्या आई हैं या आगे डाटा क्या है उसके रेलेवेंट। मिसाल के तौर पे सीरियल नंबर 1 पे क्या टेस्टिंग मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी जो टोटल आपने टेस्ट करनी है। मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन जिसको कंपोनेंट को या मॉड्यूल को या यूनिट को आपने टेस्ट करना है, उसके अंदर 5 टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी टेस्टिंग करनी है आपने। एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटन पर रिक्वायरमेंट्स, हर रिक्वायरमेंट के लिए आपने एवरेज तकरीबन कितने टेस्ट केसेस बनाए हैं ताकि उसको डिफरेंट एंगल से अच्छी तरह चेक किया जा सके। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि 20 टेस्ट केसेस बने हैं, तो टोटल जो टेस्ट आइटम होंगे वो ऑब्वियसली 100 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, अब 100 तो आपने डेवलप किए हैं, लेकिन उनमें से एग्जीक्यूट कितने किए हैं। पॉसिबली 100 भी हो सकते हैं और थोड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे अज्यूम किया गया कि उनमें से फॉर एग्जांपल 65 100 में से एग्जीक्यूट हुए हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास्ट, उनमें से सक्सेसफुल कितने रहे हैं 30। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फेल्ड, ऐसे टेस्ट केसेस जो कि जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि ये आउटपुट देंगे ये टेस्ट केसेस, वो उन्होंने नहीं दी, ऐसे टेस्ट केसेस की तादाद जो है वो 26 है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ब्लॉक्ड, ब्लॉक कितने हो गए हैं, फॉर एग्जांपल जिनका कोई फॉर एग्जांपल स्टेटस नहीं है वो 9 है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस अनएग्जीक्यूटेड, जिनको आपने एग्जीक्यूट नहीं किया वो 35 हैं, क्योंकि 65 आपने एग्जीक्यूट किए थे और 35 जो हैं वो नहीं किए। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स कितनी आइडेंटिफाई हुई 30। क्रिटिकल डिफेक्ट्स काउंट, अब 30 में से क्रिटिकल कितने हैं, हाई सिवियरिटी के कितने हैं, मीडियम कितने हैं और लो कितने हैं। ये उसकी एक कंप्लीट पिक्चर नजर आ गई कि किसी एक कंपोनेंट को या एक मॉड्यूल को या एप्लीकेशन को हम जब टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारेंगे तो उसकी कितनी टोटल रिक्वायरमेंट्स हमने जो है उनको टेस्ट करना है, टेस्ट केसेस कितने जनरेट हुए, कितने उनमें से हमने अप्लाई किए, कितने फेल हुए, कितने सक्सेसफुल रहे, फाइंडिंग्स कितनी आई, बग्स की क्या रेशो रही, उनमें से सिवियरिटी लेवल क्या था। ये ओवरऑल एक पिक्चर जो है इस टेबल में, इस मैट्रिक्स में आपको नजर आ रही है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मैट्रिक्सेस, डिफरेंट तरह की टेस्ट मैट्रिक्सेस जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर, टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर यूज होती हैं, जिनमें से एक का जिक्र हमने प्रीवियस स्लाइड में किया है। जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया, उनका पर्पस भी है साथ कि किस किस तरह की मैट्रिक्सेस जो हैं वो यूज होती हैं, उनका पर्पस क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग वेदर टेस्टिंग इज ऑन टारगेट टू अचीव द प्लान। ये ओवरऑल जो आपका प्लान है उसको टेस्ट करने के लिए है कि आपका प्लान जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ओवरऑल प्लान की टेस्टिंग हो रही है, उसकी अचीवमेंट की बात हो रही है, तो फिर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बनेगा। प्रोडक्ट मैट्रिक्स कब बनेगा या कब यूज होता है, आर यूज टू मेजर वेदर प्रोडक्ट क्वालिटी इज ऑन ट्रैक फॉर सक्सेसफुल डिलीवरी। अगर आपने क्वालिटी चेक करनी है अपनी प्रोडक्ट की, एप्लीकेशन की, कि क्या वो ट्रैक के मुताबिक, या जो आप फॉर एग्जांपल जो आपका टारगेट था कि अगर इस क्वालिटी की एप्लीकेशन हुई तो डिलीवर होगी, क्या वो उस ट्रैक पे है या यानी आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही कि नहीं कर रही। प्रोसेस मैट्रिक्स कब यूज होगी या इसका पर्पस क्या है,
Process metrics measures the capabilities of product testing. प्रोडक्ट टेस्टिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस हद तक टेस्ट हो सकती है या इसके लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, इसकी जो सारी डिटेल है वो प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर आएगी। पीपल मैट्रिक्स असेस द स्किल लेवल ऑफ द टीम एज अ होल एंड ईच मेंबर इंडिविजुअली। अगर जो टीम मेंबर्स हैं उनकी असेसमेंट करनी है, उनकी टेस्टिंग करनी है कि मिसाल के तौर पे उनका स्किल लेवल क्या है, तो फिर आपको पीपल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ताकि ओवरऑल टीम की जो स्किल लेवल है उसका आइडिया हो जाए और हर इंडिविजुअल जो है जो टीम टेक्निकल मेंबर है उसकी स्किल्स का आइडिया हो जाए कि इनका स्किल लेवल क्या है। तो ये 4 तरह की जो टेबल्स हैं, ये मैट्रिक्सेस जो हैं ये डेवलप होती हैं इस पूरे टेस्टिंग के प्रोसेस में। टेस्ट रिपोर्ट जो है उसका एग्जांपल आपके सामने है कि टेस्ट रिपोर्ट किस तरह की होती है। मिसाल के तौर पे अपने टेस्ट जो हैं वो रन किए, एग्जीक्यूट किए हैं, डिफरेंट तरह के डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको चेक करने के लिए, तो एट दी एंड एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बनेगी जिसका फॉर्मेट आपके सामने है कि फॉर एग्जांपल टेस्ट जो एक पूरा साइकिल था उसको आपने उससे गुजरे आप और टोटल जो है मिसाल के तौर पे कितने पास हुए टेस्ट केसेस, कितने फेल हुए और फॉर एग्जांपल जो पेंडिंग हैं वो कितने हैं, इन प्रोग्रेस कितने हैं, ब्लॉक कितने हो गए। ये अभी हमने वैसे प्रीवियस एक टेबल में देखा था, लेकिन उसमें जस्ट एक लिमिटेड एक नंबर की हद तक वो डिटेल थी। लेकिन आप अगर आपने उससे ज़्यादा एलैबोरेट करना है तो ये टेस्ट रिपोर्ट फिर उसका हल है, उसका सोल्यूशन है। टेस्ट प्लान कितने थे और मिसाल के तौर पे आपने उसमें से एग्जीक्यूट कितने हुए, कितने ब्लॉक हुए, कितने फेल हुए, कितने सक्सेसफुल हुए, और हर जो टेस्ट केस है उसकी इंडिविजुअली उसका जो स्टेटस है वो क्या है। कि मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन आपने चेक करना था, न्यू कस्टमर आपने ऐड करना है, उसकी कुछ डिटेल है कि न्यू कस्टमर जो है वो क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल इसका पर्पस क्या है, और उसकी बाकी डिटेल के मिसाल के तौर पे वो टेस्ट केस जो है वो सक्सेसफुल रहा, फेल रहा, या जो उसने बग रिपोर्ट किया है वो उसकी जो है सीवियरिटी लेवल क्या है, और इसकी प्रायोरिटी क्या है कि जो रिपोर्ट की गई है प्रॉब्लम उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, लो है। ये इस तरीके से रो या रिकॉर्ड के फॉर्मेट में ये चीज़ें जो हैं हर टेस्ट केस का जो रिजल्ट है वो इस रिपोर्ट में, इस टेस्ट रिपोर्ट एग्जाम्पल में आपको नज़र आएगा, और इसी तरीके से रिपोर्ट की जाती है। ये एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है ये फिर डेवलपमेंट टीम को या जो प्रीवियसली फेजेस जो एग्जीक्यूट हुई हैं SDLC की, उनकी जो टीम्स हैं उनको हैंड ओवर की जाती है ताकि वो जो भी रेलिवेंट उनके इश्यूज हैं वो उसको डिस्कस करें और फिक्स करके दोबारा रिपोर्ट करें। अब जैसे ही ये रिपोर्ट जो तमाम इश्यूज हैं ये डेवलपमेंट टीम फॉर एग्जांपल अगर इनको फिक्स करेगी, उन्होंने कर दिया, तो वो दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम फिक्स की हैं वो उनको दोबारा फिर देखा जाएगा, दोबारा फिर टेस्ट किया जाएगा कि क्या हमारी जो प्रपोज्ड हमारी जो एक प्लान था, डॉक्यूमेंट था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो फिक्स होगी कि नहीं होगी, उनको दोबारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवरेबल्स कहलाते हैं। The deliverables are the test artifacts which are given to the stakeholders of a software project during the SDLC. A software project which follows SDLC undergoes the different phases. आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डिफरेंट फेजेस हैं जिनसे एक सॉफ्टवेयर जो है या एप्लीकेशन अपनी डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस उसके जो लाइफ साइकिल है उसके वहाँ से उन फेजेस से गुजरता है, और हर फेज के एंड पे कोई ना कोई डिलीवरेबल जनरेट होता है। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, सबसे पहली फेज तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद SRS डिलीवरेबल है जो कि जनरेट होता है, ये डेवलप होता है। इसके बाद डिज़ाइन फेज आएगा, तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का उसका डिलीवरेबल होगा। कोडिंग है या डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट में सॉफ्ट फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन है वो उसका डिलीवरेबल है। जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी, बग रिपोर्ट या अभी जो हमने ये टेस्ट रिपोर्ट देखी है प्रीवियस स्लाइड में टेस्ट रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट जो है ये टेस्टिंग फेज का डिलीवरेबल है। तो ये कुछ राइट पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स का जो है वो जिक्र किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस किस तरह के जो डिलीवरेबल्स हैं वो इस पूरे टेस्टिंग के प्रोसेस में जनरेट होते हैं।
डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। अब वो स्टेक होल्डर्स डेवलपमेंट टीम भी हो सकती है, टेस्टिंग टीम भी है, हायर अप्स भी हैं, और इसके अलावा जो क्लाइंट है वो भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी जो ऑडिटिंग पार्टी है या टेस्टिंग की कोई टीम वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। टेस्टिंग की हमने कुछ टाइप्स प्रीवियस स्लाइड्स में और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखी हैं, लेकिन कुछ ये जेनेरिक कुछ ये जनरल उसकी कैटेगरीज हैं टेस्टिंग की, वो जरा डिस्कस कर लें क्विकली। डेवलपमेंट टेस्टिंग, सबसे पहली चीज डेवलपमेंट टेस्टिंग क्या होती है जी? इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिस्क, टाइम एंड कॉस्ट। ये ओवरऑल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसकी टेस्टिंग है, जो कि ओवरव्यू है ओवरऑल तमाम प्रोसेसेस का, तमाम जितनी फेजेस हैं, ताकि जो आने वाले दिनों में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो जितने भी रिस्क हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, टाइम जो है उसको मैनेज किया जा सके, कॉस्ट जो है वो जो भी मैक्सिमम उसकी रेंज है उसके अंदर अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो इसमें बेसिकली जो तमाम फेजेस हैं जो भी एग्जीक्यूट होनी है उनको जो है जनरली ओवरव्यू के तौर पे देखा जाता है। डेवलपमेंट ऑडिट, audits are performed in software testing to ascertain the validity and reliability of information as well as to provide an assessment of a system's internal control। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डेटा डेवलपमेंट के हवाले से या इस पूरे SDLC के फेज के लिए या टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखी जाती है कि वो इंफॉर्मेशन कितनी वैलिड है। वो इंफॉर्मेशन जिसकी बना पे सॉफ्टवेयर डेवलप होना है, वो इंफॉर्मेशन जिसकी बना पे डिजाइन बन रहा है, और जिस डाटा की बना पे कोडिंग हो रही है, और जिस इंफॉर्मेशन की बना पे टेस्ट केसेस बन रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है कितनी रिलायबल है, वो डेवलपमेंट ऑडिट्स के दौरान ये चीजें पता चलती हैं। इस प्रोसेस का या इस ऑडिट का मतलब जो इंटरनल कंट्रोल है इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे प्रोसेस का, उसको मैनेज करना, ताकि हर चीज जो है, हर टास्क, हर एक्टिविटी अपने जो उसकी कंस्ट्रेंट्स या लिमिट्स हैं उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, तीसरी टाइप या अनदर टाइप, जिसमें एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन के हवाले से तमाम इश्यूज को देखा जाता है कि प्रॉपरली एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है कि नहीं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चेक्स दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड आफ्टर इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन के बाद जिस तरह तवक्को की जाती है कि वो चलेगी, रन होगी, एग्जीक्यूट होगी या परफॉर्म करेगी, क्या वो ऐसे कर रही है कि नहीं कर रही, ये इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है। दिस इज टेस्टिंग फेज प्रायर टू एंड यूजर्स विल फर्स्टली इंटरेक्ट विद द एक्चुअल एप्लीकेशन। ये जब एंड यूजर या क्लाइंट इस एप्लीकेशन को यूज करेगा, ये उससे पहले की फेज है। जब ओके हो जाएगा, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हो गई, जो डेवलपमेंट टीम है वो खुद इंस्टॉल करके चेक करके देखेगी ओके है, उसके बाद फिर एंड यूजर को इनवाइट किया जाएगा कि अब आप इसको यूज करके देखें। और जो नेक्स्ट फेज है जिसमें कस्टमर को, क्लाइंट को कहा जाएगा या यूजर को, अब आप इसको चेक करें, टेस्ट करें, तो वो कस्टमर या यूजर टेस्टिंग है, जिसमें फिर यूजर जो है वो अपने जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक एप्लीकेशन को यूज करेगा, और अगर कोई उसमें बग होगा तो उसको रिपोर्ट करेगा वापस। टेस्टिंग जो है वो एक तो इंटरनल हो रही है, जो डेवलपमेंट टीम के बाद जो SQA डिपार्टमेंट है वो टेस्टिंग करेगा, लेकिन यूजर टेस्टिंग भी जो है वो एट द एंड होती है, जिसमें एंड यूजर जो कि एक्चुअल उसका यूजर है वो भी अपने एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे एप्लीकेशन ने चलना है एक्चुअली, वहां पे उस एनवायरनमेंट के अंदर उसको चला के देखेगा, रन करके देखेगा, और उसमें कोई डेटा जो है एंटर करेगा या उसको मैनिपुलेट करेगा डेटे को, ताकि अगर कोई इश्यूज हैं तो वो सामने आ जाएं। यह था ये आज का लेक्चर। ज़्यादा जो आज का लेंथी टॉपिक्स नहीं थे, जैसे हमने प्रॉब्लम रिपोर्ट जो है उसको मेन फोकस हमारा था कि टेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फेजेस हैं कि जो एरर्स आए, बग्स आएंगे, उनको कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। प्रॉब्लम रिपोर्ट जो है उसको हमने देखा कि ये ओवरव्यू एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी टेस्ट केस के बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं, डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं, उनका बेसिकली ब्रीफ है ये। और इस प्रॉब्लम रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिनका हमने क्विकली जिक्र किया है, आपके सामने एग्जांपल मौजूद है कि डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है उस बग के हवाले से दी जाती है, ताकि जो डेवलपमेंट टीम है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। इसके बाद डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस हमने डिस्कस किए हैं, जिनमें से एक मैट्रिक्स जो है
वो टेस्ट रिजल्ट डेटा एंड मैट्रिक्स है, जिसमें जो शॉर्ट समरी है, जो ओवरव्यू है किसी भी टेस्टिंग प्रोसेस का, वो दिया जाता है ताकि एक क्विक समरी के तौर पे डाटा रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएं कि कोई भी कंपोनेंट को अगर आपने टेस्ट किया है तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या थी। ये जो राइट पे टेबल है ये टेस्ट रिजल्ट्स को शो कर रही है। डिफरेंट तरह के टेस्ट मैट्रिसेस, जिनमें 4 तरह के मैट्रिसेस हमने डिस्कस किए हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए थे। इसके अलावा हमने एक टेस्ट रिपोर्ट देखी कि टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के डिलीवरेबल्स जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए जनरेट होते हैं टेस्टिंग के हवाले से, उनका हमने शॉर्ट सा ओवरव्यू देखा है कि एसडीएलसी के पूरे प्रोसेस में डिफरेंट तरह के डिलीवरेबल्स हैं, जिनकी चंद एग्जांपल्स राइट साइड पे आपको स्लाइड में नजर आ रही हैं। इसके अलावा ओवरव्यू कुछ जनरल जो टेस्टिंग की टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है कि एक तो स्पेसिफिकली आप बग्स फाइंड आउट करने के लिए टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको चेक करना, टेस्ट करना ज़रूरी है, तो वो उसके हवाले से भी हमने कुछ 4 टाइप्स डिस्कस की हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा होगा, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और एक अहम फील्ड भी है, अहम फेज भी है इस पूरे एसडीएलसी प्रोसेस का। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।